अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला था जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर उधर भटकता ही रहेगा। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा की रहस्यों से भरी कहानी। ये है मिस्ट्री आइलैंड। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के वहां हुआ था। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व के समान घोर शब्द किया तो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। महाभारत में अश्वत्थामा का भय। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले अश्वत्थामा वहां अड़े रहे। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। साथ ही में उन्होंने पांडवों की एक सेना को भी मार डाला और घटोत्कच को भी घायल कर दिया। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। क्रूरराज ने अपने पक्ष की 11 सेना को 11 महारथियों के सेनापति में संगठित किया था। सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखता था। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, सुत, सूरत और शत्रुंजय और कुंती भोज के 90 पुत्रों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा डाला। अश्वत्थामा द्वारा किए गए इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक फैल गया। तब अश्वत्थामा को रोकना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे थे, अन्यथा अगले दिन हार निश्चित थी। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस समय अर्जुन आकर अपनी बाण वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे और अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गया। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके, लेकिन द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ जाने के बाद पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सारा निर्णय कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब एक राजा का हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, इस हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सहायता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिसके शोर से चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र ताक दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा ने युद्ध के सभी नियमों को ताक में रख दिया। 18वें दिन कौरवों ने 3 योद्धाशेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा ने पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पांडवों को मारा जाए। अश्वत्थामा के मन में एक विचार आया और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में घुसकर उन्होंने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्र को पांडव समझकर उनका सिर काट दिया। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उनके विलाप को सुनकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर काट डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की ओर मोड़ दिया। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार आतताई को दंड न देना पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले, उसके मस्तक की मणि निकाल ली। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया।
शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। पर एक गणना के अनुसार अश्वत्थामा के श्राप का काल पूरा हो चुका है, क्योंकि यदि हम महाभारत का युद्ध कम से कम 3000 ईसा पूर्व होना माने तो अब तक इस घटना के लगभग 5000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके अनुसार अश्वत्थामा श्राप से मुक्त हो चुके हैं और अब उनके जिंदा होने की संभावना नहीं के बराबर है।